Assalamu alaikum students, I'm your host and today my topic is schools and perspectives of psychology. So let's start with our topic. Psychological perspectives are different ways of thinking about and explaining human behavior. Perspective basically कहा जाता है different ways of thinking, लोगों के different angle से सोचने के तरीकों को perspectives कहा जाता है. ह्यूमन बिहेवियर इससे एक्सप्लेन होता है कि हर इंसान के सोचने का अंदाज तरीका डिफरेंट है दूसरे से. चीज़ एक ही होगी लेकिन उसको सोचने का तरीका हर इंसान का मुख्तलिफ होगा एक दूसरे से. ये ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, इसे पर्सपेक्टिव्स कहा जाता है. साइकोलॉजिस्ट्स यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स व्हेन स्टडीइंग हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव. साइकोलॉजिस्ट्स बहुत सारे वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स को यूज़ करते हैं लोगों के बिहेवियर्स को, लोगों की थिंकिंग और लोगों के फीलिंग्स को जज करने के लिए. Then next है structuralism. Structuralism is a structure of human consciousness and human behavior. Human behavior और human consciousness के structure को structuralism कहा जाता है. Consciousness कहते हैं बेसिकली जिस चीज़ के लिए हम पहले से mentally aware हों, जिस चीज़ के लिए हम पहले से जहनी तौर पर तैयार हों. तो structuralism बेसिकली क्या है? Human consciousness और human behavior का structure है. And structuralism is considered the first school of thought in psychology and was established in Germany by Wilhelm Wundt. Structuralism first school of thought है psychology में और ये establish हुआ था, बना था जर्मनी में. और इसे बनाया किसने था? विल्हेल्म वुंडट, जो कि इसके फाउंडर थे. एंड मेनली एसोसिएटेड विद एडवर्ड बी टिश्नर. एंड एडवर्ड टिश्नर ने इनके साथ मिलकर इस स्कूल ऑफ थॉट पे काम किया था. इट इमर्ज इन अराउंड 19th सेंचुरी में ये स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ. एंड इसके फाउंडर थे विल्हेल्म वुंडेंट और हु यूज्ड कंट्रोल्ड मेथड्स, जिन्होंने बहुत सारे कंट्रोल्ड मेथड्स को यूज़ किया, जिस तरह के इंट्रोस्पेक्शन टू ब्रेक डाउन कॉन्शियसनेस टू इट्स बेसिक एलिमेंट्स, जिसने कॉन्शियसनेस को बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया. और स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली उसको, स्ट्रक्चरलिज्म को जो स्टार्ट था ना वो लिया था, उसको जो फाउंडर थे वो थे विल्हेल्म वुंडेंट. मगर उस स्कूल ऑफ थॉट को जो डेवलप किया था वो एडवर्ड बी टिश्नर ने डेवलप किया था. मजीद आगे जो है उसको बढ़ाया एडवर्ड बी टिश्नर था, वो उसको आगे लेके चले थे स्कूल ऑफ थॉट को. टिश्नर प्रपोज्ड 3 एलिमेंट्री स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस. टिश्नर ने 3 एलिमेंट्स भी, स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स को भी, कॉन्शियसनेस के 3 एलिमेंट्री स्टेट्स को भी प्रपोज किया, पेश किया, जिसमें सबसे पहला है सेंसेशंस. सेंसेशंस बेसिकली हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है, जिसमें साइट्स, साउंड्स और टेस्ट आती हैं कि सब किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से पहले हमारी सेंसेस एक्टिव होती हैं. देन इमेजेस, कंपोनेंट्स ऑफ थॉट्स. इमेजेस होती हैं किसी भी इवेंट की वजह से हमारे माइंड में किसी भी इवेंट का जब इमेज बन जाता है तो उसे हम मेंटल इमेज कहते हैं, जो कि हमारे कंपोनेंट्स ऑफ थॉट्स हैं, हमारे सोचने के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं. एंड अफेक्शंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस. अफेक्शंस बेसिकली कहते हैं फीलिंग्स को, ठीक है, कि किसी भी इवेंट से जुड़ी हमारी फीलिंग्स क्या हैं. नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन. Introspection is the process by which a person looks inward at their own mental processes to gain insight into how they work. इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली इस प्रोसेस को, एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हम लोग अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं बेसिकली कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें हमारा क्या किरदार है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. हम अपने बारे में खुद अपना मुहासिबा करते हैं, मतलब खुद एहतसाबी बेसिकली से कहा जाता है, खुद अपना मुहासिबा करना, ठीक है, अपने अंदर की फीलिंग्स को, थॉट्स के बारे में सोचना कि अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, ठीक है, अगर कोई पॉजिटिविटी है तो उसको मजीद कैसे जो है वो बढ़ाया जाए, मजीद कैसे इंक्रीज़ किया जाए. इट इज़ द सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस कॉन्शियसनेस. ये बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है. एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये पर्सन टू पर्सन वेरीज भी करती हैं. नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ द माइंड. एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ द माइंड. कॉन्शियसनेस के कुछ एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं. Tishner in 1908 concluded that there were 3 kinds of mental components that could be considered to constitute consciousness experience. टिश्नर ने ये एलिमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे. पहला है सेंसेशंस के कंपोनेंट्स ऑफ डिस्सर्नमेंट्स, कि किसी भी इवेंट की वजह से, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हमारी सेंसेशंस एक्टिव होती हैं. देन उसके बाद इमेज, और सेंसेशंस के एक्टिव होने के बाद उस इवेंट के बारे में हमारे इमेजेस बनते हैं, जिसे हम मेंटल इमेजेस कहा जाता है. और उससे जुड़ी हमारी कुछ फीलिंग्स भी होती हैं जिन्हें हम इफेक्शंस कहते हैं. इन तीनों प्रोसेसेस से गुजरकर, इन तीनों लेवल्स से गुजरकर कोई भी हमारा कोई भी कॉन्शियस एक्सपीरियंस बनता है. अगर इनमें से एक भी कोई पॉइंट एलिमेंट मिसिंग होगा तो हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं बन पाएगा.
देन उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ज़ाहिर है कोई हर कंपोनेंट अपने साथ कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ भी लेके आते हैं। तो हर कंपोनेंट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। इसमें के बेसिकली इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है क्वालिटी, ठीक है? क्वालिटी कोल्ड और रेड डिस्टिंग्विशेस ईच एलिमेंट फ्रॉम द अदर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर मार्केट में जाते हैं कोई भी ड्रेस परचेज़ करने के लिए, तो हम उसकी ड्रेस की फैब्रिक की क्वालिटी देखते हैं, ठीक है? क्वालिटी देखते हैं। इसके अलावा अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स में अगर लें एप्पल को, तो एप्पल अगर रेड कलर का है या येलो कलर का है, उसका जो कलर है ना, या तो वो रेड होगा या तो वो येलो कलर का होगा। तो उसके वो जो कलर है ना, वो उसकी खुसूसियत है, वो उसकी क्वालिटी है कि जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है। सेकंड पॉइंट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को। हाउ स्ट्रॉन्ग, लाउड, ब्राइट एटसेट्रा द सेंसेशन। इसकी कोई भी चीज़ें जो हम अपनी सेंसेस के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऑब्जर्व करते हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल हम किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई म्यूज़िक लगा हुआ है, ठीक है, हम उस म्यूज़िक को सुन रहे हैं, तो उस म्यूज़िक की जो वॉइस होगी ना, हम उसको जज करेंगे वो बहुत ज़्यादा लाउड है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो बहुत ज़्यादा लाउड है, ये बहुत ज़्यादा लो है। तो उसका बहुत किसी भी साउंड का बहुत ज़्यादा लो होना या बहुत ज़्यादा लाउड होना उसकी इंटेंसिटी कहलाता है, उसकी शिद्दत कहलाता है। थर्ड है ड्यूरेशन, कि जिस भी इस ऑब्जेक्ट को हम सेंस कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन कितना है, उसका दौरानिया कितना है, ठीक है? कितने टाइम तक हम उस ऑब्जेक्ट को सेंस कर रहे हैं, कितनी देर तक हमने उसको एक्सपीरियंस किया। आगे है क्लियरनेस, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने में हमारी क्लैरिटी कितनी थी, कितनी क्लियरेंस से हमने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। देन लास्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट हमारी हेडिंग है वो है क्रिटिसिज्म, के इस स्कूल ऑफ थॉट में कौन कौन से क्रिटिसिज्म्स आए। इसमें था कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स प्रोवाइडेड डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन इंट्रोस्पेक्शन। जब मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ किया गया, तो उसमें सब ऑब्जर्वर्स ने डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए। और इसमें क्या था कि नो क्राइटेरिया टू डिसाइड हु इज़ राइट एंड हु रॉन्ग एंड व्हाट टू एक्सेप्ट एंड व्हाट टू रिजेक्ट। इंट्रोस्पेक्शन का मेथड हम हर पर्सन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जब इसको डिफरेंट लोगों के ऊपर अप्लाई किया गया, तो क्वेश्चंस तो एक ही थे, लेकिन सबके जो आंसर्स थे वो डिफरेंट थे एक दूसरे से, क्योंकि हर इंसान के सोचने का तरीका मुख्तलिफ है, इसलिए सब ने अपनी अपनी थिंकिंग के मुताबिक हर क्वेश्चन का आंसर किया। तो इसमें हम किसी पे ये नहीं लगा सकते कि कौन सही जवाब दे रहा है, कौन गलत जवाब दे रहा है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म हुआ कि इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और किस चीज़ को रिजेक्ट करना चाहिए। ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। And please look forward to our next video, and do like, share and subscribe my channel, and thank you so much guys.